सर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर कल 14 अप्रैल है और हम लोग जिस स्थल पे है इस स्थल के बारे में और 14 अप्रैल के बारे में बोधिसत्व बाबा साहब की कुछ बातों को हम लोगों को शेयर करें और यहाँ के बारे में बताएं। साथियों, आज ये रात को इंटरव्यू हो रहा है। दिन भर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और सायंकाल जब कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके बाद रात्रि को हम जब इस व्यवस्था को देख रहे थे तो आदरणीय धम्मदीप जी ने कहा कि सर एक इंटरव्यू दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के ऐसे महामानव हैं जिन्होंने महामानव की जो महानता की उपाधि दी जाती है वो इस बात के लिए दी जाती है कि कोई व्यक्ति महान तब हो सकता है जब वो अपने समय में बहुजन समाज की तमाम विषम परिस्थितियों का अध्ययन करता है और उस अध्ययन करने के बाद उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, उसे महानता की उपाधि दी जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात के लिए महान है कि बाबा साहब अम्बेडकर छुआछूत का शिकार हुए, असमानता का शिकार हुए, गैर बराबरी का शिकार हुए, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर रहने नहीं दिया गया, उन्हें बड़ौदा नरेश के यहाँ जब नौकरी कर रहे थे तो उन्हें एक कमरे किराए पर नहीं मिला। इस तरह से उनका बाल नाई ने नहीं काटा, उन्हें बैलगाड़ी का ड्राइवर ने उतार दिया। इन तमाम चीज़ों का बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल समस्या नहीं बताया बल्कि उन समस्याओं का समाधान बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन समस्याओं का समाधान करते हुए सभी को पढ़ने का अधिकार दिया, सभी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया, सभी लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर चलने का अधिकार दिया, मंदिर मस्जिद में जाने का अधिकार दिया, सभी को विद्यालय में जाने का अधिकार दिया, सभी को नौकरियों का अधिकार दिया, सभी को प्रमोशन का अधिकार दिया, सभी को लोकतंत्र दिया, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया। कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया। इस देश में भेदभाव की बहुलता थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा को समर्पित किया, उस संविधान में दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऋणी हैं। हमारा कतरा कतरा, हमारे खून का कतरा कतरा बाबा साहब अम्बेडकर के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता है। हम चाहे जितना काम करें, हम दिन रात काम करें, हम अम्बेडकर जयंती के लिए काम करें, हम समाज में कल्याण का काम करें, लेकिन बाबा साहब के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हम माँ के ऋण से उऋण हो सकते हैं, हम पिता का सेवा करके उनके ऋण से उऋण हो सकते हैं, हम धरती की सेवा करके धरती के ऋण से उऋण हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे महामानव हैं कि कोई भी व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के ऋणों से उऋण नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पत्नी की कुर्बानी देकर हमारा कल्याण किया, अपने बेटे की कुर्बानी देकर के हमारा कल्याण किया, अपनी बेटी की कुर्बानी देकर के हमारा कल्याण किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में लोकतंत्र स्थापित किया। दुनिया के देशों में लोकतंत्र के लिए खून बहाया गए, दुनिया के देशों में तमाम बड़े बड़े लड़ाइयाँ हुई लोकतंत्र के स्थापना के लिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खून का एक बूंद भी इस देश के गरीबों दलितों का नहीं बहने दिया और लोकतंत्र को भारत में स्थापित कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सबके विकास का समान अवसर प्रदान करता है, जातिवाद को समाप्त करता है, छुआछूत को समाप्त करता है, लिंग जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता था उसे समाप्त करता है। लेकिन इसके लिए हमने एक बूंद भी, मेरे रक्त का एक बूंद भी नहीं बहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के महानतम लोगों में नंबर 1 पर आते हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और मैं
आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर इस देश में पैदा न हुए होते तो मैं ये कपड़े नहीं पहन पाता, मैं ये जूते नहीं पहन पाता, मैं पेट भर भोजन नहीं पा सकता। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ऋण है और आजीवन बाबा साहब अंबेडकर के उस ऋण को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आजीवन बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। यही हम आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देशवासियों को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं कि देशवासी बाबा साहब अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलें और देश को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर सकें। इस देश से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्म इत्यादि का विनाश हो सके, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की स्थापना हो सके। यही आज के दिवस पर हमारी मंगल कामना है, हमारी बधाई है देशवासियों को, दुनिया के लोगों को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत सारी बधाई और मंगल कामना। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, एक प्रश्न है कि हम लोग जो गाँव के लोग हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि बोधिसत्व बाबा साहब की जयंती को हम लोग किस तरह से मनाएं? सम्मानित साथियों, मैं गांव के अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये बात कहना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक विद्वान थे, विचारक थे, सुधारक थे। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ें अधिकतम। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बाबा साहब 18 घंटे पढ़ते थे। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, हम वो निर्णय लेना ज़्यादा आवश्यक है। मैं अपनी बेटियों, अपनी बहुओं, अपने बच्चों से ये बात का निवेदन करना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करें। मूर्तियों पर माला तो आप पहना सकते हैं, लेकिन विचारों को अपने हृदय में उतारना और उस रास्ते पर चलना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बाबा साहब के जन्मदिन पर अपने गांव के भाइयों से, शहर के भाइयों से इस बात का निवेदन करेंगे कि वो सील का पालन करें, वो शराब और जुए में न फंसें, वो अपने बच्चों को अधिकतम पढ़ने की, वो शराब, गुटखा, पान मसाला इत्यादि न खावें और अपने जीवन को बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए बेहतर बनाएं। ये मैं उनको संदेश देना चाहूँगा। उनको मैं चाहूँगा, सुरा मेरे मज्जे पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्ध ने जो संदेश दिया कि आप सुरा मेरे मज्जे, कच्ची पक्की शराब एवं नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। मैं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने गार्जियन से कहना चाहूँगा कि आप इसका पालन करें अपने जीवन में, कभी इसका दुरुपयोग न होना चाहिए। आप कहते हैं बाबा साहब 18 घंटे पढ़ते थे, लेकिन मैं अपने नौजवान भाइयों से, अपने बच्चों से, गांव के पढ़ने वाले बच्चों से चाहेंगे कि ईमानदारी से 8 घंटे अध्ययन करो, ईमानदारी से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ो। निश्चित रूप से आप IAS बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे। बस ईमानदार हो जाओ। 8 घंटे पढ़ने की, 10 घंटे पढ़ने की ईमानदारी अपने अंदर लाओ, जीवन सुखमय हो जाएगा। यही मैं अपने बच्चों से बात कहना चाहेंगे। बहुत साधुवाद सर। आज हम सभी लोग बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी में हैं और हमारे बीच में जो अभी सर बोल रहे थे, ये हैं यहाँ के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय अरुण कुमार बेनेसर और राष्ट्रीय अध्यक्ष राज आपका। और सर विभिन्न पदों पे तैनात होते लगातार बोधिसत्व बाबा साहब के जयंती को अवसर को पूरा नेतृत्व करते हैं और यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश। और कल एक राष्ट्रीय संगोष्ठी होने वाली है, आज प्रतियोगिता था और बहुत ही भव्य जन यात्रा करके नेतृत्व में कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। हम सभी सर से बहुत सीखते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को देखें और फॉलो करें और अपना कमेंट प्रतिक्रिया देते रहें। आप सभी लोगों को बोधिसत्व बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम।